अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शादी ब्याह हो, तकरीबात हों, ईद शबरात हो तो घरों में स्वीट डिश बनती ही है। आज मैं भी अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ज़र्दा, वो भी बिल्कुल शादियों जैसे स्टाइल वाला। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आइए देखें ज़र्दा कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। 2 कप चावल लिए हैं, यानी 500 ग्राम चावल लिए हैं जिन्हें 2 घंटे भिगो दिया है। 1 कप चीनी ली है, हाफ प्याली घी लिया है, बादाम को भिगोकर उनके छिलके उतार लिए हैं, सब्ज़ इलायची ली है, सुरख और सब्ज़ अशरफियाँ ली हैं, हाफ़ टी स्पून ज़र्दा रंग लिया है, नारियल को काट के रख लिया है और 3 लौंग लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करें बनाना। देगची में 9 कप पानी डाल के उसमें ज़र्दा रंग डाल दिया है। अब हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, 4-5 छोटी इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे और हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस डाल देंगे। और अब इसके बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए पानी हमारा बॉईल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम चावल डाल देते हैं और चावलों को हमने सिर्फ 80% पकाना है और 5 मिनट चावलों को हम अगर पकाएंगे तो हमारे 80% तक चावल गल जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए चावल हमारे 80% तक गल गए हैं। अब हम इसको छलनी से छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने फ्लेम ऑन करके अपनी कढ़ाई उसके ऊपर रख देनी है। ये देखिए फ्लेम ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर घी डाल दिया है। ज़र्दा हमेशा घी में अच्छा बनता है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी से आता है वो ऑयल से नहीं आएगा। अब इसमें 4-5 छोटी इलायची डालेंगे और उसको थोड़ी देर तक हिलाएंगे जब तक इलायची कड़कड़ाने लगेगी। तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ये देखिए इलायचियाँ कड़कड़ाने लग गई हैं। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल एहतियात से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूट ना जाएं। ये देखिए चावलों को हमने हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं। चीनी अब अपनी से मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप चीनी डाल लीजिए और अगर कम है तो इससे थोड़ी कम डाल लीजिए। अब इसको हम कवर कर देते हैं। चलिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब हम इसको हल्के हाथों से तमाम चावलों में मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी अच्छी तरह तमाम चावलों में मिक्स हो जाए। और जब हम इसको दम पे लगाएं तो अच्छी तरह से ये तमाम चावल मीठे मीठे मज़े के बन जाएं। ये देखिए चावलों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर नट्स डाल देते हैं। अब हम कटे हुए नारियल इसके ऊपर डाल देंगे और कुछ नारियल गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसी तरह कुछ बादाम डाल देंगे और कुछ बादाम
गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और ऐसे ही कुछ अशरफियाँ डाल देंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त रंगारंग ज़र्दा लग रहा है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। पहले तवा रखेंगे और फिर तवे के ऊपर अपनी कढ़ाई रखेंगे और इसको 20 मिनट तक हम दम देंगे। तवा रखेंगे, बीस मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहेंगे कि ये गार्निशिंग करके रखा था तो ये मिक्स कैसे हो गया? तो 5 मिनट पहले मैंने इसे खोल के देखा था कि ऐसा ना हो कि हमारे चावल ज़्यादा गल जाएं, तो उस वक़्त तक कभी दम नहीं आया था, तो 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद दम पे दिया और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल बने हैं। जी, तो ज़र्दा हमारा रेडी हो गया है। देखिए इसे हमने गार्निशिंग कर दिया है और माशाल्लाह से कितना कलरफुल लग रहा है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।